हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी के टाइम पे करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बस इतना याद रखो कि आपका हर थॉट मैनिफेस्ट नहीं होता, सिर्फ डोमिनेंट थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। हमें पूरे दिन में हज़ारों थॉट्स आते हैं और उनमें से बहुत सारे थॉट्स इंट्रूसिव भी होते हैं। ऐसे थॉट्स जो हम कभी नहीं चाहते हमारी लाइफ में सच हों, और नॉर्मली वो होते भी नहीं हैं जब तक हम उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन ना देने लग जाएं या उन्हें रोज़ रिपीट ना करने लग जाएं। थॉट्स का काम ही होता है आना और जाना, लेकिन जिस थॉट को आप पकड़ के बैठ जाते हो ना, ऐसा ना हो जाए, अगर ये हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी, मैं क्या करूँगी, ये जो क्वेश्चनिंग आती है किसी थॉट के बाद, इसका मतलब कि आप उस थॉट को होल्ड कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी उस थॉट को दे रहे हो ताकि वो आपकी रियलिटी में एक्सपैंड हो, चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब जब ये बात आपको समझ आ गई है तो चलते हैं मिस्टेक्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, रूटीन फॉलो कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिख क्यों नहीं रहा। ये क्वेश्चन ही प्रूव करता है कि आप डिज़ायर्ड स्टेट में नहीं हो। आप वेट कर रहे हो मैनिफेस्टेशन होने के लिए। आप 3D में मूवमेंट ढूंढ रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन कुछ ढूंढना या पाना नहीं है। मैनिफेस्टेशन होना है। मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट बीइंग। आपको वो बनना पड़ेगा जो आप चाहते हो। We do not manifest what we want, we manifest who we are। इसका सिंपल मतलब है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको वो बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप SP मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी सामने वाला पर्सन वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप खुद को अटेंशन देते हो तब सामने वाला पर्सन भी आपको अटेंशन देता है, क्योंकि everyone is you pushed out। अगर आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते, अपने आप को ही बेस्ट नहीं समझते, अपने आप को बहुत लो समझते हो, तो सामने वाला भी वही सेम थॉट्स आपके बारे में सोचेगा। और कोई भी पर्सन ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ही लो एनर्जी दे रहा हो, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, जो लाइफ के बारे में अच्छा ना सोचता हो, अपने बारे में अच्छा ना सोचता हो, उसके साथ रहना नहीं चाहता। जब आप खुद को अटेंशन देते हो तब सामने वाला पर्सन भी आपको अटेंशन देता है। लेकिन आप लोग बार बार क्या रिपीट करते हो? उसका मैसेज नहीं आया 2 दिन से, मुझे बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब आप खुद ही सोचो, अगर आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब आपका फोकस कहाँ है? उसके मैसेजेस पर, उसकी अटेंशन पर, उसके एक्शंस पर। मैनिफेस्टेशन जर्नी में आकर भी अगर आप कंप्लेन ही करते रहोगे, माइंड में उससे लड़ते रहोगे, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ टेक्निक्स करने से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। जब तक आप अपनी डोमिनेंट अजम्पशंस चेंज नहीं करोगे, अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं करोगे, तब तक मैनिफेस्टेशन आपसे दूर ही रहेगी। तब तक आपको आपकी डिज़ायर आपसे दूर ही दिखेगी। अगर आप सच में अपने डिज़ायर को लेकर सीरियस हो तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना ही पड़ेगा। ओल्ड स्टोरी को ख़त्म करना पड़ेगा। नेगेटिव और लिमिटेड माइंडसेट को हटाकर पॉजिटिव और लिमिटलेस माइंडसेट की तरफ आना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये सब खुद के लिए कर लिया ना, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से, आपको वो सब कुछ पाने से, जो भी आप चाहते हो, कोई नहीं रोक सकता। You can be with anyone and you can do anything। इतने बुरे सर्कमस्टांसेस को लेकर आप इतने महीनों से, सालों से चल रहे हो,
आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, रोना धोना, चेजिंग, पागलों की तरह पीछे पड़ना, कंप्लेन करना, सैड रहना, नेगेटिव सिनेरियोज बनाना, लेकिन सच बताओ, क्या इन सब से आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज आया है? नहीं ना। उल्टा लाइफ और ज़्यादा हैवी होती चली जाती है। जो एरियाज पहले से ठीक चल रहे होते हैं वो भी नेगेटिविटी की वजह से खराब होने लगते हैं। तो अब खुद को एक चांस दो। 3D को बार बार चेक करना छोड़ दो, स्टॉक करना छोड़ दो, सिर्फ इसीलिए बुरा फील करना छोड़ दो क्योंकि वो आपको आपसे दूर खुश दिख रहा है। कॉल या मैसेज ना आने पर खुद की वैल्यू को कम फील करना बंद कर दो। अपने लिए स्टैंड लो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद से प्यार से बात करो, ठीक है? मिरर में देखकर खुद को कॉम्प्लीमेंट्स दो। 5 अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें अपने आप से बोलो। तू कितनी प्यारी है यार, तेरी जैसी लड़की तो सब चाहते हैं, तू बेस्ट है, तू अमेजिंग है, सब तुझे ही पार्टनर के रूप में चाहते हैं। जब आप खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, ठीक है? सिर्फ खुद पर फोकस करो, अपने लिए जीना स्टार्ट करो। एक बार बिना किसी दूसरे इंसान के लिए रोए, बिना किसी दूसरे पे फोकस किए, बिना दुख फील किए, अपनी खुशी के लिए सिर्फ काम करना स्टार्ट करो और फिर देखो कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ और आपके थॉट्स आपके सामने चेंज होने लगेंगे। अगर एसपी चाहिए तो सबसे पहला रास्ता आपसे होकर जाता है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी इंसान को नहीं चेंज कर रहे, आप खुद को चेंज कर रहे हो। यू डू नॉट चेंज एनी वन इन योर रियलिटी। आप अपनी अजम्पशंस चेंज करते हो तब जाकर सामने वाला चेंज होता है। तो अगर आप बिना खुद पर काम किए सिर्फ एसपी के पीछे पड़े रहोगे, या तो वो दूर चला जाएगा आपसे और ज़्यादा, या फिर आपके पास वापस आकर फिर से चला जाएगा। क्योंकि जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे रिजल्ट्स भी परमानेंट नहीं होंगे। परमानेंट रिजल्ट्स चाहते हो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, सेल्फ लव बिल्ड करो, वो चीज़ें करो जो आपको जेन्युइनली खुश करती हैं। पार्टनर को चेज करना बंद कर दो और वो सब करना बंद कर दो जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, और तब देखना जादू कैसे होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे तो एसपी से रिलेटेड थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे। थॉट्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही। इफ़ यू आर डिज़ायरिंग समथिंग, इफ़ यू आर डिज़ायरिंग समवन, तो उसके थॉट्स ऑटोमेटिकली आते ही आते हैं। लेकिन जब भी एसपी के थॉट्स आए तो बिना डरे, बिना नेगेटिव हुए, बिना एंग्शियस हुए सिर्फ इतना रिपीट करो कि अरे वो तो मेरे पीछे पागल है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम हिज प्रायोरिटी। और लड़कों के केस में वाइस वर्सा, ठीक है, कि आई एम हर प्रायोरिटी। तो बस ये अफर्म करो और फिर अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। अगर माइंड में डर वाले थॉट्स हैं, एंग्शियस थॉट्स हैं, अजीब से थॉट्स हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस रिपीट करो। जितना ज़्यादा आप माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाओगे उतनी जल्दी माइंड पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर आप बार बार स्पाइरल करते रहोगे, बैक एंड फोर्थ जाते रहोगे अपनी अजम्पशन में, तो माइंड वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप लोगों को कंप्लेन करने की आदत पड़ चुकी है। 2 दिन सब ठीक चलता है, तीसरे दिन 3D देखकर पैनिक करने लग जाते हो। इस हैबिट से बाहर तभी आ पाओगे जब खुद को कंट्रोल करोगे, जब खुद के माइंड को कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपके माइंड को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। वो जो भी सोचता है, वो जो भी थॉट्स देता है, आप उसको एंटरटेन करने लग जाते हो। आपको ये चीज़ें करनी बंद करनी पड़ेगी। वो जो भी नेगेटिव थॉट्स दे, आपको उसको पॉजिटिव बनाकर उसको वापस देने हैं। वो अगर ये बोलेगा कि अरे वो तो देख तेरे बिना खुश है, तो आप उसको ये थॉट दो, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ये मेरी रियलिटी है। क्योंकि आप ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो।
कंप्लेनिंग आपको विक्टिम जोन में ही रखती है, और विक्टिम जोन में जब भी आप होते हो तो आप क्रिएटर फॉर्म में नहीं आ सकते। अगर आपको क्रिएटर बनना है तो कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करो, और तब तक हार मत मानो जब तक आपकी डिज़ायर आपकी रियलिटी ना बन जाए। और याद रखना, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक दिन में हो जाएगी। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, ये आइडेंटिटी चेंज है। जब आप अंदर से चेंज फील करते हो, अंदर से चेंज होते हो, तभी बाहर की रियलिटी चेंज होती है। और आप सच में अपनी लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, चाहे वो एसपी हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, या अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना हो, तो आपको सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन ई बुक मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ में सब कुछ डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली कैसे अपने अजम्पशंस को चेंज करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना है, अपने डिज़ायर्स को फास्ट मैनिफेस्ट कैसे करना है, ओल्ड पैटर्न्स कैसे ब्रेक करने हैं, 3D को इग्नोर कैसे करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप भी सीरियस हो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को लेकर और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ योर रियलिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।